हेलो एवरीवन। वरुण कुमार यादव। वीडियो के सीरीज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इस सीरीज में पढ़ रहे हैं प्रायिकता, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। यह है प्रश्नावली 14.1। चैप्टर 14 में केवल एक ही प्रश्नावली है, 14.1, यानी प्रोबेबिलिटी में केवल आपको एक प्रश्नावली पढ़ना है, जिसमें कितना क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन है। इसमें हम लोग 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 12। और जितना भी कंसेप्ट है, कंसेप्ट का वीडियो हम लोग कहाँ डिस्कस करते हैं? सारा चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, तो लेक्चर नंबर 1 हमेशा क्या होता है? कंसेप्ट का वीडियो होता है। सारा प्लेलिस्ट रेडी है मैथ का, एक स्टैटिक्स छोड़ के सारा प्लेलिस्ट रेडी है। स्टैटिक्स में 2 दिन में आ जाएगा, तो मैथ का आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करते हुए कंसेप्ट के साथ में जाके एक वीडियो को आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें यदि आपको कोई डाउट हो तो। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। संयोग यानी चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 3 4 5 6 7 8 ऐसे यहाँ देख सकते हैं। आप देखे होंगे कि आपका छोटे और इस तरह से एक खिलौना आता था, जैसे दबाइएगा ऐसे चक्र घूमेगा। अब बीच में क्या रहता है? एक स्टोन रहता था, जो जो जाके कहीं पे किसी नंबर पे रुकता था। तो ये एक तरह के उसी तरह का ही खेल है। तो 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर इंगित करेगा? फिर 8 को इंगित करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ कितना है? 9 है। 8 संख्या है, ठीक है। तो इसे इसको घुमा दिए चक्र को। ठीक है, ये जो चक्र है इसे घुमा दिया गया, मान लीजिए ये चक्र है, इसे घुमा दिया गया। अब कहीं ना कहीं तो आके रुकेगा। यहाँ बताया जा रहा है कि ये क्या है? परिणाम संप्रायिक है, इस तरह से फिक्स नहीं है कि एक ही नंबर पे आके रुकेगा, तो किसी नंबर पे रुक सकता है, रैंडम है। तो बताना है कि क्या होगा, इसका प्रायिकता क्या होगा। आइए हम देख लेते हैं। 8, जो इंगित 8 करेगा, इससे क्या प्रायिकता है? तो 8 इसमें कितना जगह लिखा हुआ है? एक जगह लिखा हुआ है, ठीक है। तो 8 प्रायिकता क्या हो जाएगा? 8 होने की प्रायिकता है 1। और टोटल कितना इसमें नंबर है, संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 में 8 में से किसी एक पर रुक रुक सकता है, तो कितना हो जाएगा? 1/8। दूसरा पूछ रहा है क्या है? एक विषम संख्या यानी ऑड संख्या होने की प्रायिकता क्या है? तो ऑड नंबर, ऑड संख्या की संख्या कितना है? सॉरी, विषम संख्या पूछ रहा है। तो विषम संख्या जो है, कितना इसमें विषम संख्या है? तो विषम संख्या का कुल संख्या, ठीक है। तो विषम संख्या कौन सा है इसमें? एक विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है। तो विषम संख्या की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। 4 हो गया। अब डिवाइड बाई कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना है? कुल परिणाम कितना है? 8 है। कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तीसरा पूछ रहा है, तीसरा क्या पूछ रहा है? 2 से बड़ी संख्या को करेगा, यानी 2 से बड़ी संख्या। तो देखिए, 1 2 को छोड़ दिए, 2 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 3। 3 से लेकर के 8, तो जोड़ लीजिए कितना संख्या होगा, यानी 2 से बड़ी संख्या का, 2 से बड़ी संख्या होने की प्राइस क्या हो जाएगा? 3, यानी 1 2 3 4 5 6। ये 2 से बड़ी संख्या कितना है? 6 है। और पूर्ण संख्या कितना है? 8। तो कितना हो जाएगा? 3/4। यही हो गया। चौथा, चौथा पूछ रहा है कि 9 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता। तो ध्यान दीजिए, 9 से छोटी संख्या इसमें कितना है? 8 है। अब कुल संख्या कितना है? 8 है, इक्वल टू 1। अब कोई बोल दे कि नचार दे, या बोल दे कि इसमें से जो संख्या है, इसमें से 9 से छोटी संख्या ही कोई आएगा, जिससे क्या चांसेस है? 100% चांसेस है। क्योंकि इसमें 1 से लेकर 8 तक की संख्या लाई कर रहा है, तो एक ना एक तो आएगा ही 9 से नीचे। तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तब आंसर समझ गया। अब चलिए हम इसको लैंग्वेज में आपके लिए बता देते हैं। ट्वेल्व हल। संयोग यानी चांस खेल में, संयोग खेल में तीर द्वारा
इंकित की जा सकने वाली क्या संख्या, यानी जो तीर है उसके द्वारा क्या क्या संख्या इंकित की जा सकती है। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। इसके अलावा और तो कुछ नहीं होगा। तो संयोग खोल में जो खेल है उसमें तीर द्वारा 1 से लेकर 8 तक कोई संख्या एक इंकित कर सकता है। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम? यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या क्या है? तीर जितना संख्या को इंगित कर सकता है वही होगा। तो कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा? 1 से लेकर 8 तक आ सकता है, तो उसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये सारा संख्या इसको जोड़ दीजिए, 1 से लेकर 8 तक जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। वही कुल परिणामों की संख्या हो गया। अब पहला पूछ रहा है इंगित करने वाला 8 होगा। पहला देखिए, माना कि ई मान ले, 8 संख्या को इंकित करने की घटना, यानी 8 संख्या को इंकित करो, ये इसकी घटना है। क्या? ई। अब तो ई के अनुकूल हमको निकालना पड़ेगा संख्या। ई के अनुकूल कुल परिणाम क्या हो जाएगा? वो होगा संयोग खेल में 8 संख्या जो है, 8 संख्या इंकित होने की संख्या, यानी कितने बार उसको लिखा गया। 8 संख्या इंकित होने की संख्या, कितने बार इसको इंकित किया गया है? 8 संख्या लिखित होने की संख्या, यानी कितने बार उसको लिखा गया है। कितना बार 8 लिखा गया है? ध्यान से देखिएगा इसमें। तो कितना बार 8 लिखा गया? एक ही बार आपको 8 मिलेगा, तो कितना हो जाएगा? एक। सीधा संख्या पूछ रहे हैं तो 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या निकालेंगे? 8 इंकित होने की प्रायिकता, 1 पूछ रहा है। क्या हो जाएगा? ई। क्योंकि ई माने है घटना जो 8 को इंगित कर रहा है। तो क्या लिख देंगे? संयोग खेल में 8 संख्या ई के अनुकूल कुल परिणाम डिवाइड बाई कुल परिणामों की संख्या। तो ई का अनुकूल कितना परिणाम है? 1। अब कुल परिणाम कितना है इसको अब एक बार लिख लीजिएगा, हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। क्या हो जाएगा? कुल परिणाम कितना हो जाएगा? कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम 8 है, तो कितना हो जाएगा? 1/8 सीधा। इसका पहला का आ गया आंसर। अब दूसरा का देखिए, पहला का आंसर है, तो दूसरा का देख लेते हैं। एक विषम संख्या करेगा आई, माना कि एफ मान ले। क्या मान लेते हैं? एफ। इसको ओ मान लेते हैं, चलिए एफ ही चलते हैं, ये चलते हैं ऐसे ही। माना कि एफ क्या है? विषम संख्या, जो सुई है तीर है, विषम संख्या इंकित होने की घटना। क्या लिखेंगे? एफ के अनुकूल परिणाम, एफ के अनुकूल परिणाम यानी कितना विषम संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, हम पहले बता दिए विषम कौन हो सकता है? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। अब देखिए एम के अनुकूल, एफ के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या, एफ के अनुकूल
कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, जस्ट इसको जोड़ दीजिए, 1 2 3 4, नहीं 4 हो जाएगा। अब लिखेंगे, अब क्या, विषम संख्या इंकित होने की प्रायिकता। और विषम संख्या इंकित होने की प्रायिकता को हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं पी एफ, शॉर्ट फॉर्म में फिर लिखेंगे एफ के अनुकूल कुल परिणाम, एफ के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या। कितना आया है, 4 आया है। और डिवाइड कैसे करेंगे, फॉर्मूला ही होता है प्रोबेबिलिटी का, डिवाइड करेंगे कुल परिणामों की संख्या से। कुल परिणाम कितना है, 8 ही होगा, 1 से लेकर 8 तक। ये कितना हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 यहाँ है, एफ के अनुकूल परिणाम 4, टोटल कितना है 8, ये कितना हो जाएगा 1/2। इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए पी एफ इक्वल टू 1/2। जो घटना जो है, जहाँ एफ माने हैं वो मान सकते हैं, जो मर्जी मान सकते हैं, उसका कोई फिक्स रूल नहीं होता है। तीसरा देखिए, 2 से बड़ी संख्या को करेगा इंकित, तो इसको तीसरा को मान लेते हैं, तीसरा को मान लेते हैं माना कि एफ हो गया, एफ के बाद क्या आता है, ये जी आता है, जी मान लेते हैं। क्या मानेंगे इसको, 2 से बड़ी संख्या इंकित करने की घटना। अब लिखिए, एक घटना हो गया। अब लिखेंगे जी के अनुकूल परिणाम, जी के अनुकूल परिणाम, जो परिणाम है उसको लिखेंगे, दूसरे में क्या लिखेंगे, संख्या लिख देंगे। कौन का परिणाम होगा, 2 से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 3 4 5 6 7 8, 1 से लेकर 8 तक है, इसमें से इतनी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से बड़ी हो जाएगी। अब इनकी हम संख्या निकाल लेंगे, जी के अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, 6 हो गया। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 से, यहाँ अब लिख ही दीजिए। अब ऐसा कुछ नहीं है, आप लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन जब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पे कोई काम करते हैं तो वहां पे अब यूज करते हैं। अब 2 से बड़ी संख्या इंकित होने की प्रायिकता, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको करेंगे पी जी से। क्या लिखेंगे, जी के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या। जी के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, कुल परिणामों की संख्या। जी के अनुकूल कुल परिणाम क्या होंगे, 6 होंगे। टोटल कितना है, 8 है, ये तो हम निकाल ही चुके हैं। इसलिए क्या लिख देंगे, 6/8। क्या आ गया, पी जी कितना आ गया, 6/8। यही क्या हो गया, या एक बार इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/4। यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया, 2 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता। चौथा में देखिए क्या है, 9 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता क्या है, तो वो नहीं होगा, हमको बता भी दिए हैं आपको। ये भी इसको एक बार लैंग्वेज में लिख देते हैं। ओ
माना कि इसको घटना को हम एच मान लेते हैं, ठीक है। एच इक्वल टू क्या लिखेंगे? 9 से बड़ी है कि छोटी? 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या इंकित करने की घटना। अब क्या लिखेंगे? एच के अनुकूल परिणाम, जो भी परिणाम पहले होगा वो तो लिख दीजिए, बाद में संख्या लिख दीजिए। देखिए संख्या यहाँ क्या, सीधा आपको 8 ही दिख रहा है। एफ एच के अनुकूल परिणाम, 9 से छोटे क्या क्या संख्या हो सकती है? एक हो सकती है, एक से लेकर क्या 8 होगी, और एक से 8 ही अंकित हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? एच के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या। कितना हो जाएगा? अच्छा गिनिएगा तो 8 हुआ, एक से लेकर 8 तक है तो कितना होगा? 8 ही होगा। तो आप देखिए, अब लिखेंगे 9 से छोटी संख्या इंकित होने की प्रायिकता। एच से लिखे हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जस्ट पी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल कुल परिणामों की संख्या। हम इसलिए लैंग्वेज लिख रहे हैं क्योंकि आंसर तो आपको हम 1 मिनट में बता देंगे, इसलिए बता रहे हैं हम कि आप लैंग्वेज कैसे लिखिएगा एग्जाम में आपको मालूम होना चाहिए। क्या डिवाइड हो जाएगा? डिवाइड बाई कुल परिणामों की संख्या। एच का अनुकूल कितना परिणाम है? 8। कुल परिणाम कितना है? 8, तो क्या आ जाएगा? 1। इसलिए क्या हो गया मेरा? इसलिए पी एच इक्वल टू 1 हो गया, यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर कितना था? 12 का, आई थिंक 12 समाप्त होता है, फिनिश हो गया। नेक्स्ट में देखेंगे क्या हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें, हम कमेंट को भी आपका सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।